क्या देखेंगे, फाइल CLS कॉपी कैसे करते हैं और पेस्ट कैसे करते हैं। सिंपल सा है, हम जैसे विंडोज़ में जो है कॉपी लिखते हैं, मतलब किसी भी जिसको भी कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, और फिर उसको बाद क्या कर लेते हैं, उसको कहीं दूसरी जगह जा करके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर उस चीज़ को हम क्या कर लिखेंगे, कमांड के द्वारा करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं dir किस लिए, ताकि हम जो फाइल हम कॉपी करना चाह रहे हैं उसकी लिस्ट को हम देख सकें। तो हमने dir किया तो लिस्ट दिख गया हमको। अब मैं इसमें से एक फाइल को कॉपी कर लेता हूं, कॉपी स्पेस 257, इसको मैंने कॉपी कर लिया। हम कॉपी स्पेस 257 लिखा, इसका मतलब हो गया कि ये फाइल कॉपी हो गई। अब इसको पेस्ट कहाँ करना है और किस नाम से करना है। तो मान लीजिए मैं इसी लोकेशन में पेस्ट करना चाहता हूं जहां पर अभी हम हैं। कहां पर हैं हम, सी ड्राइव में, यूजर्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर अभी है हम इसी लोकेशन में पेस्ट करना चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक नया नाम देना पड़ेगा। तो मैं 257 की जगह में 258 कर दिया। ठीक है, अभी यहां पे देखिए dir जब हम करेंगे तो एक 257 भी हो गया और एक 258 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 257 नाम का फाइल कॉपी हुआ और 258 नाम से एक नया फाइल बना करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, जांचेंगे कैसे, तो हम टाइप करके देख लेते हैं। टाइप स्पेस 257 उसमें जो मैटर है और टाइप स्पेस 258 जो हमने अभी बनाया, दोनों का मैटर सेम है। दिख गया। तो समझ में आया कि किसी एक फाइल को हम कॉपी कैसे करके कैसे पेस्ट करते हैं। अब dir करते हैं वापस। मैं क्या करता हूं कि 254 255 और 254 दो फाइल दिख रही है, इन दोनों फाइल के मैटर को कॉपी कर लेता हूं और उसको 259 नाम से सेव कर देता हूं। ठीक है, मतलब इसका मतलब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, कि हम दो फाइलों को एक साथ कॉपी करेंगे और उसके मैटर को हम जा करके नए नाम से पेस्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम करेंगे कॉपी स्पेस 254 प्लस 255 स्पेस 259। इसका मतलब क्या हुआ, दो पुरानी फाइलें जिसके अंदर की हमें जो है मैटर कॉपी करना था और एक नई फाइल जिसके अंदर हमें इस मैटर को पेस्ट करना है। ठीक है, और इंटर कर देते हैं। तो यहां पे देखो वन फाइल कॉपीड लिखा रहा है और इस तरफ लिखा हुआ है 254 55 और 54। मतलब इन दोनों फाइलों के जो मैटर है वो कहां सेव हो गया, 259 में। जानने के लिए हम क्या करेंगे, dir करेंगे। देखो 259 दिख गया। ठीक है, अब आप वहां पे देखेंगे तो कितना है, 26 KB का बाइट का जो है आपका 254 था और 255 कितना था, 37 KB का, और 259 कितने का बना, 64 KB का। मतलब आप दोनों को काउंट करेंगे तो 63 होता है, तो 64 का बन गया। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ पर टाइप करके देखता हूँ कि हमने जो किया वो सही हुआ या नहीं हुआ। टाइप स्पेस 254 इंटर, टाइप स्पेस 255 इंटर और टाइप स्पेस 259 देन इंटर। अब आप ध्यान दीजिए कि 254 में जितने मैटर हैं और 255 में जितने मैटर है वो पूरा का पूरा मैटर 259 में आ गया। इसका मतलब समझ में आ गया कि हम कोई एक या दो या एक से अधिक फाइलों को अगर हमें कॉपी करना है और पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कॉपी कमांड की सहायता से करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए
हमें कॉपी बहुत सारी फाइलों को करना होता। सपोज कि भाई ये 3 अक्षर की इतनी सारी फाइलें हैं, हमें पता है ना कि 3 अक्षर की फाइलों को देखना है तो 3 क्वेश्चन मार्क करते हैं, ठीक है। यहां पे देखो 3 क्वेश्चन मार्क किए तो क्या हुआ, 3 अक्षर की सारी फाइलें दिख गई। मुझे ये सबको एक साथ कॉपी करना है तो मैं क्या करूंगा, कॉपी स्पेस 3 क्वेश्चन मार्क स्पेस एक नया नाम 250 कर देता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जितनी 6 फाइलें दिख रही है ये सारे के सारे 6 फाइल एक साथ कॉपी हो जाएगा और कहां बन चला जाएगा, 260 में। इंटर, ये देखो 1 2 3 4 5 6 और एक नया फाइल बन गया। dir करके देखते हैं, 260 दिख गया। और इन सब का कैलकुलेशन करोगे तो इसके बराबर का होगा, है ना। और टाइप करके हम देखेंगे 260 को, तो क्या है, उसके अंदर के सारे मैटर हमको यहां दिख जाएगा। दिख गया। तो इस तरह से हम समझ पाए कि कॉपी कैसे करते हैं और पेस्ट कैसे करते हैं। तो आप लोग ना आज इसको रिपीट करिए, कल फिर आगे मैं बताता हूं, है ना।